ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी परिस्थिति आप देखिए कि किस प्रकार है। बिजली के बिल इतने बढ़कर आते हैं और इलाके में लाइट 36 घंटे नहीं है कि यहाँ पर एमएससीबी को कंप्लेन कर बहुत टाइम हो गया है, पर उनके द्वारा कोई भी जो एक्शन है वो लिया नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समस्या है लाइट की यहाँ पे 9 एकड़ में धानियों में, ये बहुत पुरानी है। पर से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है बट काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कल से ही 36 घंटे से हमारे यहाँ पे आधे एरिया में लाइट है, आधे एरिया में लाइट नहीं है। वो आते हैं, केबल जोड़ते हैं, जो पार्ट में खराब होता है वो पार्ट जोड़ के चले जाते हैं। आज भी मैंने कॉल किया, रिस्पांस में क्या मिल रहा है कि केबल आ रहा है, बट केबल कहाँ है, कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि कुछ बिजली के बिल है जिनको अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप खुद शर्मनाक हो जाएंगे कि इतने बिजली के बिल जो कितने महंगे आंकड़ों में आए हैं। ये बिल कहीं 4000 है, कहीं 3000 है, तो कहीं 2000 है। देखेंगे तो 4 दिन तक लाइट नहीं है, 3 दिन तक लाइट नहीं है, तो इतने बिल आ कैसे रहे। देखते हैं इधर रोड पे, देखिए सब केबल फ्रास्ट हुआ है। ये रोड आपको दिखता है, सारे केबल खुले पड़े हुए हैं। ये मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। इतने जाने गए हैं यहाँ पर, कितने लोग एक्सीडेंटल हुए। इसके बाद यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। गर्मी का सीजन है, गर्मी का टाइम है। 6 साल से 8-10 साल से हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर जितनी बस्ती होना था, पूरी पहाड़ी तलक पूरी बस्ती एकदम छा गई है, कोई जगह बची नहीं है। पहले क्या था कि थोड़ी परिवर्तन था, कम बस्ती थी तो चल जाता था। अभी इतनी काफ़ी बस्ती हो गई है और केबल एक ही है जी। और जब से केबल लगी हुई है तब से एक ही केबल चल रही है और जमीन के अंदर और पूरी सड़ गई है। ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बॉक्स खुला पड़ा है, कोई बच्चा अगर हाथ डाल दिया, मौत का समस्या कौन होएगा। कोई भी आके ताला खोल देता है, कोई भी आके हाथ डाल देता है। जो भी आना चाहिए, सरकारी वर्कर आना चाहिए, वो काम करके जाना चाहिए। आज आता है, कल लाइट कट जाता है। हम अगर फोन करते हैं तो कोई सुनने वाला सुनवाई को लेता नहीं है, बोलता है बिजी है, मैं अभी छुट्टी पे हूँ, मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ। और हम अगर बिल नहीं भरे तो लाइट काटने आ जाते हैं। कि इस इलाके में हर आए दिन प्रॉब्लम होती है, 3 दिन तक लाइट नहीं होती है। इन सब का डिपार्टमेंट यहाँ के इलाके का जो देख रहा है वो कौन है? यहाँ पे भी सोनावले साहब है। हाँ, तो ये जो समस्या है उनका एक जो गैस की किल्लत की वजह से लोगों के घरों में हीटर बढ़े, वोल्टेज एकाएक बढ़ा मैडम, जिसकी वजह से हमारे 300 की केबल मेल्ट हो गई। कल टेम्पररी इनको लाइन चालू करके अरे आप अपनी बात कर रहे हैं कि आपके केबल मेल्ट हो गए, आप ये देख रहे हैं कि अगर आप वायर रिपेयर करके जा रहे हैं तो कितनी जमीन के अंदर आपने डाला। देखिए, अभी आपने बोला केबल आ रहा है, कहाँ गया है मैडम? कहाँ है? कहाँ पहुँचा है? जेसीबी का वेट कर रहे हैं, देखो आके खड़ा है। कहाँ खड़ा है? कहाँ गया? देखिए, अभी बोल तो रहे चालू करने का, लाइट चालू करने का। मतलब कल हम वापस जाएंगे फॉलो अप लेने। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नाला सुपारा ईस्ट धानीव बाग के 9 एकड़ इलाके में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित होने का कारण जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी परिस्थिति आप देखिए कि किस प्रकार है। बिजली के बिल इतने बढ़कर आते हैं और इलाके में लाइट 36 घंटे नहीं है। वसई विरार की हर जनता इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझती है कि लाइट नहीं होती है, फिर भी बिजली का बिल जो है वो बढ़कर आ रहा है। यहाँ पर आप इस तरफ में देखेंगे तो नगर सेवक हमारे साथ उपस्थित है, नगर सेविका हमारे साथ उपस्थित है और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ के इलाके के लोगों का आरोप लगाना ये है कि यहाँ पर एमएससीबी को कंप्लेन कर बहुत टाइम हो गया है, पर उनके द्वारा कोई भी जो एक्शन है वो लिया नहीं जा रहा है। 36 आवर्स तक इलाके में लाइट नहीं आती है, फिर भी एमएससीबी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यहाँ पर हमारे साथ नगर सेविका है वो उपस्थित है। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि क्या है इस विषय पर, कितना फॉलोअप लिया आपने? देखिए, ये जो समस्या है लाइट की यहाँ पे 9 एकड़ में धानियों में, ये बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चल रही है। बट अभी जो 4 से 5 दिन में जो हमने लेटर डाला, जो रिस्पांस हमें मिला, ऊपर से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है बट काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है और समस्या अभी कल से ही 36 घंटे से हमारे यहाँ पे आधे एरिया में लाइट है, आधे एरिया में लाइट नहीं है। वो आते हैं, केबल जोड़ते हैं, जो पार्ट में खराब होता है वो पार्ट जोड़ के चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम हर जगह, कितने जगह जोड़ेंगे ये मेन समस्या है। केबल चेंज करने बोला गया है, वो बोलते केबल आ रहा है। अभी भी आज भी मैंने कॉल किया, रिस्पांस में क्या मिल रहा है कि केबल आ रहा है, बट केबल कहाँ है, कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब साफ तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें ना तो गौर करने वाली बात यह है कि एमएससीबी की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर झलक कर सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी एमएससीबी की लापरवाही के चलते कई इलाकों में कई जगहों पर बहुत सारे हादसे हुए, ब्लास्ट सामने आए हैं। और ऐसे में एमएससीबी की ये लापरवाही कि जितना नुकसान हुआ है बस उतने में ही टेप लगाकर चले जाना या उसे रिपेयर कर चले जाना, कहीं ना कहीं हादसे को दावत देने जैसा है। यहाँ के जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, बहुत लोग यहाँ पर पीड़ित है इस चीज़ों से। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहेंगे ऐसी समस्या को लेकर जिससे आपको आए दिन जूझना पड़ रहा है? ये समस्या बहुत दिन से ऐसा केबल
नींव डालने के लिए बोले गए हैं, वो नींव केवल नहीं पड़ रहा है इधर, खाली आके जोड़ के ज्वाइन करके चले आए। और कई जगह पे पतरे के ऊपर से मोटा मोटा केबल गया है, उसमें समस्या हो रहा है। मतलब और लोगों को बहुत बहुत तकलीफ है, सब बोलते हैं ऐसा, और हम लोग को भी तकलीफ है। कई दिन 24-24 घंटा लाइट नहीं रहता है, 3-3 दिन लाइट नहीं रहता है। फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं मैं चेंज हो गया हूँ, मेरा ये नहीं है, ये नंबर लो। ऐसा ऐसा करके पूरी रात हम लोग ऐसे अंधेरे में गुजारते हैं। मतलब ये बस अपनी जिम्मेदारी से एमएससीबी का जो डिपार्टमेंट है, जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है, वो बस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी जो है वो निभाई नहीं जा रही है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि कुछ बिजली के बिल है जिनको अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप खुद शर्मनाक हो जाएंगे कि इतने बिजली के बिल जो कितने महंगे आंकड़ों में आए हैं। ये बिल कहीं 4,000 है, कहीं 3,000 है, तो कहीं 2,000 है। इतने बिल आने के बावजूद भी इलाके में आप देखेंगे तो 4-4 दिन तक लाइट नहीं है, 3-3 दिन तक लाइट नहीं है। तो इतने बिल आ कैसे रहे? यहाँ के जो लोगों की समस्या है वो आज कल या परसों की नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। इस पर कंप्लेंट करने के बावजूद भी एमएससीबी ने जो इसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यहाँ पर जो हमारे साथ नगर सेविका उपस्थित है, उन्होंने प्रयास किया कि अगर वो जीत कर आई है तो यहाँ के लोगों को वो राहत दे सके, इनकी समस्या सुलझा सके। इसके लिए उन्होंने अपर लेवल तक जाकर बात करने की कोशिश की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, पर वहाँ पर भी उनको नतीजे यही मिले हैं कि ऊपर तक सब हाँ है और नीचे आते ही काम नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस पूरे विषय को लेकर कहीं ना कहीं मैं इसे झोल झाल घोटाला ही कहना चाहूँगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 जेई है। एक तो यहाँ से बाद में संतोष वन का जेई है, वहाँ पर 15 से 20 मिनट में लाइट गई तो 15-20 मिनट में ठीक हो जाता है। दूसरा प्रभाग में ये धानियों का जो इंडस्ट्रियल एरिया कहता है, ये बोलानी नाका में, बोलानी में इसका हेड ऑफिस है। यहाँ इस विभाग में जो बिजली विभाग के लोग हैं, ये तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। अगर फ़ोन उठाया तो बोलते आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, केबल लेके आ रहा हूँ। ये कहते कहते 24 घंटा बीत जाता है। कई बार संबंधित अधिकारी से मेरी फ़ोन पे सरब बात भी हुई, उनको डाटा भी मैं कि अति आवश्यक सेवा है और तुम बोलते हो 24 घंटे में आ रहा चाहिए, तुरंत ठीक करना चाहिए। बिजली तो अति आवश्यक सेवा है, लाइफ लाइन है आदमी की। लेकिन इतना बड़ा बिल और इतनी बड़ी, आप देखते हैं इधर रोड पे देखिए सब केबल फ्रास्ट हुआ है। ये रोड आपको दिखता है, सारे केबल खुले पड़े हुए हैं। ये मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। कितने जाने गए हैं यहाँ पर, कितने लोग एक्सीडेंटल हुए। इसके बाद यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। गर्मी का सीजन है, गर्मी का टाइम है। ऐसे समय में पिछली जो करीब 5-6 साल से समस्या है। लेकिन अभी पीछे पहले लोग बोलते थे कि इलेक्शन नहीं हुआ है, प्रतिनिधि नहीं है, फिर विधायक आ गए, फिर इसके बाद कारपोरेशन हुआ। कारपोरेशन में आने के बाद जब जमीनी स्तर पर हम लोगों ने जुड़ाव देखा, अभी हमारी युवा जो नगर सेविका है, इसने बहुत प्रयास किया, सारे युवाओं को लेकर के प्रयास किया। बसई में चीफ इंजीनियर साहब के अभी ऑफिस में भी गए, हमारे दीक्षित भी गए थे, ये आवेश भी गए थे और सब लोग कार्यकर्ता गए थे वहाँ पर। उनको निवेदन दिया, लिखित रूप से निवेदन दिया। उनका भी ये कहना था कि अभी हम भेज रहे हैं, जा रहा है, केबल पहुंचा रहे हैं, लेकिन काफी 24 घंटा हो गया, 24 घंटे में इनका केबल नहीं आया। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ढकोसलेबाजी है वो किस तरीके से एमएससीबी द्वारा की जा रही है। यहाँ पर ना तो साफ तौर पर काम से इनकार किया जा रहा है, ना ही साफ तौर पर काम किया जा रहा है। बस ढकोसलेबाजी की जा रही है कि आ रहे कौन से ग्रह पर रह रहे जो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रही हूँ। आप जी बोलिए। सवाल ये है कि यहाँ करीब 6 साल से 8-10 साल से हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर जितनी बस्ती होना था, पूरी पहाड़ी तलक पूरी बस्ती एकदम छा गई है, कोई जगह बची नहीं है। पहले क्या था कि थोड़ी परिवर्तन था, कम बस्ती थी तो चल जाता था। अभी इतनी काफ़ी बस्ती हो गई है और केबल एक ही है जी। और जब से केबल लगी हुई है तब से एक ही केबल चल रही है और जमीन के अंदर और पूरी सड़ गई है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नगर सेविका ने ये उन्हें प्रस्ताव रखा था कि ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए, जो वायर्स उन्हें रिप्लेस किया जाए, पर उनमें से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हाँ जी, हम ट्रांसफार्मर के लिए कितने बार बोला गया था, कितने बार कंप्लेंट डाला गया था कि एक ही ट्रांसफार्मर है, इतनी बड़ी बस्ती में लोड नहीं थाम सकती है और बार बार ब्लॉक हो जाती है। रात हो दिन हो, 4 दिन 3 दिन ज्यादा प्रेशर देने पे ब्लास्ट होगी, किसी की जानहानि हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल उठता है। आपने जब ये मांग रखी थी तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? ये अब जब भी मीटिंग हुई थी हमारी एमएससीबी के साथ, उसमें हमारे और 3 नगर सेवक भी हैं, वो सब मौजूद थे। पंकज पाटिल जी थे और नीता मैडम थी, सचिन देसाई सर भी थे, सब थे वहाँ पे। सब ने एक साथ आके सब लेटर दिया गया था। तो वहाँ से रिस्पॉन्स था कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे, ये प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। अभी 3-4 दिन के जो हमने फॉलोअप लिए
उसमें भी बोल रहे थे प्रायोरिटी है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा मैम। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये जो उन्होंने प्रायोरिटी वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे और ये काम करेंगे। अगर ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट है कि काम इनसे किया ही नहीं जा रहा, तो बाकी काम तो इनसे हो ही नहीं रहे होंगे फिर। आप तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं हमारा भी यही क्वेश्चन है कि क्या प्रायोरिटी। तौर पर सब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। बिजली के बिल कितने आते हैं वो हमने दिखा दिया, ट्रांसफार्मर की परिस्थिति क्या है ये हमने दिखा दिया। पर यहाँ पर जो गौर करने वाली और बात है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है उनकी लेंथ आप अपनी स्क्रीन पे ये कुछ फुटेजेस देखेंगे कितनी नीचे है। यहाँ पर लोगों को जानहानि का जो खतरा है, आने वाले समय में बारिश आएगी तो बच्चों को, बुजुर्गों को इससे काफी समस्या हो सकती है। झटके बैठ सकते हैं, करंट दौड़ सकता है। पत्रे के ऊपर से ये जो वायर है वो जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ उपस्थित है। फार्मर इतना खुला है तो उसमें कितना जान का खतरा, छोटे छोटे बच्चे जाते घुस जाते हैं। दिन भर लाइट नहीं रहती आंटी, कितनी समस्या होती है इस चीज से। तो उसको भी तो कुछ ध्यान देना चाहिए। परेशानी होती है रोजाना के काम क्या करने में। बच्चे लोग को ध्यान देना पड़ता, नहीं ध्यान दिए तो बच्चे चले जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप लोग बिजली का बिल नहीं भरते तो क्या झेलना पड़ता है? आके बिजली काट देते हैं, जाता बोलते बिजली काट देंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली यहाँ का जो है, जो भी है इलेक्ट्रिक का, जो भी यहाँ कार्यकर्ता जो भी है, ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बॉक्स खुला पड़ा है, कोई बच्चा अगर हाथ डाल दिया, मौत का समस्या कौन होएगा? कोई जिम्मेदारी लेने वाला है कि नहीं? कोई भी आके ताला खोल देता है, कोई भी आके हाथ डाल देता है। जो भी आना चाहिए, सरकारी वर्कर आना चाहिए, वो काम करके जाना चाहिए। आज आता है, कल लट कट जाता है, बराबर। उसके बाद हम अगर फोन करते हैं तो कोई सुनने वाला सुनवाई को लेता नहीं है, बोलता है बिजी है, मैं अभी छुट्टी पे हूँ, मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ। अब दूसरी बात, अगर हम किसी को बोलने जाते हैं तो हमारे गली में कितना आंकड़ा जल रहा है, वो चेकिंग करना किसका काम है? एमएससीबी के डिपार्टमेंट के वर्कर्स का ही काम। और हम अगर बिल नहीं भरे तो लाइट काटने आ जाते हैं। पहले ये कंपनी बंद करो तब हम लोग बिल भरेंगे। लाइट रहते बिल ही क्यों भरेंगे? ठाक ठुक चालू रहते 12 महीना। इन लोग का कंपनी चालू रहता 12 महीना। इन लोग को जैसे हमारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम होती है सोने की, पढ़ने नहीं जा पाते। हाँ, पढ़ने नहीं जाते लोग, कुछ करते। ट्रांसफार्मर खुले इलाके में और बिजली का बिल इतना आ रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? मेरा एक महीने का 2-2 हजार रुपया बिल आता है। इन लोग का ट्रांसफर हम लोग करो, हम लोग का भी अलग करो। दादा कंपनी बंद कर दो, दादा हम लोग का गरीब का लाइट बंद कर दो। दोनों में से एक करो। यहाँ के नगर सेवक को बोलो हम लोग के लिए करे। पानी नहीं आएगा 10-10 दिन, पानी का बिल भी हम ही लोग भरेंगे, हर चीज का बिल हम ही लोग करेंगे। पूरी पब्लिक अपने परेशान करती है, क्योंकि 24 घंटे और 28 घंटे तक लाइट नहीं आती है। फ़ोन करो तो वायरमैन फ़ोन उठाते नहीं, यदि उठाए तो किसी प्राइवेट वाले को भेज देंगे। प्राइवेट वाला आएंगे, बनाए नहीं चल देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे किसी का। और 2000-3000 कम से कम एक जन का 2-2 हज़ार बिल आया हुआ है। और परसों 24 घंटे लाइट नहीं थी और 50 फुट के अंदर इन लोगों ने कल का 4 ज्वाइंट मारा रात को 11 बजे तक। क्योंकि ये हमेशा की जो लाइट का इशू वो हमेशा का ही है। बिल के समय आ जाएंगे तुरंत, बिल दो, ये नहीं ये काटे। इनका ये हमेशा, किसी को फोन लगाओ तो फोन नहीं रिसीव, तो फिर दूसरी पब्लिक जनता तो हाथ लगाएगी ना। 3-3 दिन 4-4 दिन तो नहीं रुकेगी कि वायरमैन आएगा कि तभी खोले। वायरमैन को तुरंत तो कोई 24 घंटे के अंदर नहीं, बिल के लिए 24 घंटे के अंदर भेजो, तुरंत काट दिया जाएगा। नहीं तो आप कहाँ और कंप्लेंट दो, चाहे किधर, कुछ समस्या होती नहीं है इसकी। यहाँ पर नगर सेविका के कॉल करने के बाद एमएससीबी के जो वर्कर है वो आए हैं देखने के लिए। पर मैं इनसे भी सवाल जवाब करना चाहूंगी कि आए दिन जो समस्या होती है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है और इनके ऊपर जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी कब निभाना सीखेंगे। कि इस इलाके में हर आए दिन प्रॉब्लम होती है, 3-3 दिन तक लाइट नहीं होती है। इन सब का डिपार्टमेंट यहाँ के इलाके का जो देख रहा है वो कौन है? यहाँ पे भी सोनावले साहब है। हाँ, तो ये जो समस्या है उनका, एक जो गैस की किल्लत की वजह से लोगों के घरों में हीटर बढ़े, वोल्टेज एकाएक बढ़ा मैडम, जिसकी वजह से हमारे 300 की केबल मेल्ट हो गई। कल टेम्पररी इनको लाइन चालू करके अरे आप अपनी बात कर रहे हैं कि आपके केबल मेल्ट हो गए। आप ये देख रहे हैं कि अगर आप वायर रिपेयर करके जा रहे हैं तो कितनी जमीन के अंदर आपने डाला है। अभी उठकर एक वायर ऊपर आया है। केबल डालना है हमें। कब? आ रहा है मैडम इधर आइए। हो गया तो कौन जिम्मेदारी? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा, हम लोग टेम्पररी काम करके जा रहे हैं, बरोबर, उसमें आते जाते रास्ते पे बच्चे को कुछ हो गया, वो फॉल्ट अभी दिख रहा है, तो जिम्मेदारी लेंगे। आपका वायर पिघलता है, अगर यहाँ किसी बच्चे की जान हानि हो गई तो कौन जिम्मेदारी? ये बताइए ना अभी हमको। आप अपने 1 मिनट रुकिए। आपके वायर का लॉस है, इनके बच्चे का लॉस होगा तो कौन जिम्मेदारी? जवाब है आपके पास?
आपके जो ऑफिसर है वो बोल रहे हैं नए वायर आएंगे। सुनिए आप लोगों का रुकिए, मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है कि ट्रांसफार्मर बढ़ाएंगे, नए वायर आएंगे, लगाएंगे, कब लगाएंगे, कब होगी चीज़? आ रहे हैं। हादसा होगा तब। आपको नहीं लगता कि एमएससीबी की लापरवाही की वजह से बसी विरार में बहुत हादसे हुए हैं? आ रहा है मैडम, काम आ चुका। मैं यहाँ पर चाहूंगी कि नगर सेविका आगे आए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इनका ये कहना है कि आएंगे आएंगे आएंगे, अभी यही कह रहे हैं। आपको भी कई टाइम से यही सुनने मिल रहा था और आगे भी हमें यही सुनने मिल रहा है और मुझे लगता है कि आगे और आने वाले समय में यही सुनने मिलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने बोला केबल आ रहा है, कहाँ है? कहाँ पहुँचा? जेसीबी का वेट कर रहे हैं, देखो आके खड़ा है। कहाँ खड़ा है? कहाँ गया? भी आपसे सवाल पूछना है इनसे कि मैडम मतलब ये जो टेम्परवारी काम करके इन लोग जा रहे, तो हमारे बच्चे की हादसे होने के बाद टेम्परवारी काम करके जाएंगे, तो ये जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी उनकी है। ये तो फिर हमारा सवाल बच्चा मेरा होने भी के है। बाद- हाँ, तो बच्चा हमारा जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी है। ये अभी देखिए, ये जो एमएससीबी की जो जिम्मेदारियां है, ये ऊपर से मैंने बताया, रिस्पांस हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि रिस्पांस मिला है, हमें अच्छा मिला है, इनको भी ऑर्डर्स दिए गए, करिए। बट अभी ये कैसा क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट हमें दिख नहीं रहा ग्राउंड मैं लेवल। आपसे साफ तौर पर पूछना चाहूंगी कि इस तरीके से 4 पब्लिक जमा होगी, आपसे कोई सवाल करेगा तो क्या आपको अच्छा लगता है? अगर यही रिस्पांस जब उन्होंने लेटर वर्क और पेपर वर्क किया था आपने कर लिया होता तो आज ये नौबत आती थी कि लोग आपसे सवाल पूछते, और ये 1 साल की 2 साल की बात भी नहीं है या 1-2 दिन की भी नहीं है, 6-5 साल से ये लोग यही झेल रहे हैं। क्यों? अभी यहाँ तक हो- मैं नया हूँ। आप भले हर कोई नया आ जाता है नया हूँ, मुझे तो आइडिया- सैलरी टाइम पे मिलती है आपको? आप यहाँ पे सैलरी टाइम पे मिलती है आपको? सजी हो सब टाइम पे मिलती है। टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ के लोगों का लाइट बिल सुनिए। चाचा आपको बुलाए हैं, इनसे बात कीजिए। चाचा मैं नया हूँ, जब से आया हूँ तब से वर्क आपको कैसा सप्लाई मिल रहा है, कैसा रिस्पांस मिला, पहले ये बताइए। ये 2 बार आए हैं, रिस्पॉन्स अच्छा दिया। नहीं, केबल का जो है अभी कल से कल का जैसे अरेंज हुआ, एक मिनट हाँ बोल लीजिए। मैडम सर लोग बोल रहे हैं कि वो इंडक्शन और हीटर चल रहे हैं, बराबर। ये तो 1 महीने से हुआ है ना, जी और एक कम से कम हम सालों से झेल रहे हैं। जी, अब बताइए। मैं नया आया हूँ मैडम, मुझे अरे आप नए आए हैं तो आपके ऊपर जो लोग हैं उनको बोलो कि मुझे यहाँ की पब्लिक पकड़ के रखती है, मुझे बोलती है सर आप वर्कर्स बढ़ाइए, या तो जो आपको लेटर वर्क दिए गए हैं ट्रांसफार्मर बढ़ाने की बात की है वो कीजिए। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप बोलते हैं आपको आपकी सैलरी टाइम पे मिलती है, यहाँ का काम होना जरूरी है या नहीं? हो रहा है मैडम, हाँ हो रहा है, ये भी यही बोल रहे हैं कि बस आ रहा है, बस आ रहा है। अरे मैडम रोज आ रहे हैं, काम चालू ही है, ऐसा नहीं हमने अगर यहाँ की पब्लिक ज्यादा है तो वो हिसाब से वायर का कुछ भी ये नहीं है, इसका कोई चीज नहीं है। मतलब टेम्परवारी सब मैडम करके, तो जब पेमेंट ले रहे हो अपना पूरा किसी का मीटर नहीं आया काटो, ये पता चलो तो वायर कौन सा भी टेम्परवारी डाल के चले जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सप्लाई बंद करेगा। सुनिए आप पहले मेरी बात, लास्ट सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए, लास्ट सवाल है मेरा। 4-4 दिन तक यहाँ पर लाइट नहीं आती है, बिजली का बिल 3000, 4000, 2000, 5000 ऐसे बिल आ रहे हैं, लाइट बिल भी पड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इतना बिल क्यों आ रहा है? भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। नॉलेज है। यहाँ पर कई चीजों को इस तरीके से हाथ उठा लिए जाते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं नया आया हूँ, मुझे इलाके की जानकारी नहीं है, ऐसे सब कर हाथ उठा लिए जाते हैं। और अभी जब वायर के बारे में पूछा जा रहा है तो बस इतना कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अब आखिर में आप क्या करेंगे? देखिए वहाँ से तो आपको ऊपर से बोला जा रहा है करेंगे, नीचे धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो आगे आपका एक्शन क्या होगा? अब आगे एमएससीबी कल्याण में भी है, हम कल्याण जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम, इनकी समस्या, तो हम कल्याण जाएंगे और इसका पूरा फॉलोअप आप निकालेगी। अब देखना ये होगा कि नवनिर्वाचित नगर सेविका जो है वो किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व करती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि आज की या कल की नहीं, बहुत पुरानी समस्या है जिससे हम जूझते आ रहे हैं। आने वाले समय में बारिश आने वाली है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ पर मौत को दावत देने वाला हिसाब है। अब ऐसे में एमएससीबी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, नगर सेविका की बात सुनती है कि नहीं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।